अंटार्कटिका की हिडन वर्ल्ड बेशुमार मिस्ट्रीज से भरी पड़ी है। कई मिस्ट्रीज तो सॉल्व हो चुकी हैं, लेकिन कई अभी साइंस के भी पल्ले नहीं पड़ी। बर्फ की मोटी तह के नीचे कौन सी दुनिया आबाद है और यहाँ से मिलने वाला 10 लाख साल पुराना आइस क्यूब हमें टाइम ट्रेवल करवाकर कैसे अर्थ के पास में ले जाता है। यहाँ 33 फीट बड़ी जेलीफिश, मार्स के मेट्योराइट्स, फॉसिलाइज्ड रेन फॉरेस्ट, एम्फीफोर्ड्स और बहुत कुछ मिल चुका है। मैं हूं एजुकेशनल सली और आप देख रहे हैं बोलता ब्लॉग। अंटार्कटिका को दुनिया का बॉटम या साउथ पोल भी कहा जाता है। यहाँ आइस लेयर्स की गहराई 4.7 किलोमीटर तक रिकॉर्ड हुई है। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि बुर्ज खलीफा जैसी 5 बिल्डिंग्स इस गहराई में समा सकती हैं। इस बर्फ के अंदर लाखों साल पुराने राज आज भी दफन है। सबसे पहले हम जानेंगे यहाँ की बर्फ के नीचे छुपी जिंदगी के बारे में। नंबर 7, 2022 में रिसर्चर ने सैटेलाइट इमेज की मदद से अंटार्कटिका में मौजूद लार्सन बी आइस शेल्फ के ऊपर गैर मामूली दरार देखी। इनको शक इस वक्त हुआ जब 2021 से पहले वाली इमेजेस में ये दरार नहीं थी। उन्होंने इस क्रैक को स्टडी करने के लिए हॉट वाटर ड्रिल के आगे कैमरा लगाकर यहाँ सुराख करना शुरू किया, लेकिन 500 मीटर पर जाकर ड्रिल को रोकना पड़ गया क्योंकि कैमरे ने एक अजीब दुनिया का मंजर रिकॉर्ड कर लिया था। यहाँ एक सीक्रेट रिवर गुजर रहा था और एक केव के अंदर लाखों एम्फीपोड्स मौजूद थे। एम्फीपोड की ये किस्म झींगे से बहुत मिलती थी, लेकिन सवाल यह है कि आइस शेल्फ के 500 मीटर अंदर एम्फीपोड्स कहां से आए और ये जिंदा रहने के लिए क्या खाते होंगे। साइंटिस्ट का कहना है कि ये आम समंदर में झींगे डेड प्लांट्स खाते हैं। इसका मतलब यहाँ भी कभी प्लांट्स होते होंगे जिनके डेड रिमेन्स को खाकर एम्फीपोड्स अपना निजाम चला रहे हैं। नंबर 6, समंदर का सबसे गहरा पॉइंट चैलेंजर डीप है। दूसरे नंबर पे ब्राउनसन डीप और तीसरा गहरा पॉइंट फैक्टोरियन डीप के नाम से जाना जाता है। फैक्टोरियन डीप को 2019 में डिस्कवर किया गया। उसकी गहराई 7437 मीटर थी। इसको शिप पर सोनार स्कैनिंग से डिटेक्ट किया गया। सोनार स्कैनिंग ने जो सी फ्लोर का मैप बनाया है उसमें 1200 टेस्ट लगे हैं, लेकिन अभी भी रिसर्चर्स ये नहीं जान पाए कि ये पॉइंट कैसे बना और इसका आसपास के समुद्री फर्श के साथ क्या कनेक्शन है। नंबर 5, 2022 में अंटार्कटिका से गुजरने वाली एक क्रूज शिप ने पानी में एक बहुत बड़ी जेलीफिश देखी। ऑपरेटर ने सबमरीन डिप्लॉय की और पैसेंजर्स को जेलीफिश दिखाने के लिए ले गए और ये एक बहुत बड़ी जेलीफिश थी जो करीबन 33 फीट बड़ी थी। इसको जायंट फैंटम जेलीफिश कहा जाता है। ये अमूमन 3500 फीट की गहराई में रहती है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि अंटार्कटिका के समंदर की सतह पे पाई गई। रिसर्चर्स इसकी वजह मालूम नहीं कर सके। नंबर 4, अंटार्कटिका की इन वीरान बर्फीली वादियों में रिसर्चर्स को बर्फ के अंदर से एंशिएंट रेन फॉरेस्ट के सबूत मिले हैं जो 9 करोड़ साल पुराने हैं। ये डिस्कवरी अंटार्कटिका की इस दुनिया का सबूत है जो बरसों पहले आबाद थी। ये फॉसिलाइज्ड फॉरेस्ट बर्फ से ढके समंदर के नीचे से दरियाफ्त हुआ है। इसमें दरख्तों की जड़ें, पोलन और इनके बीज पाए गए। रेडियो कार्बन डेटिंग से पता चला कि इनका ताल्लुक क्रीटेशियस पीरियड से है, जब अर्थ के एटमॉस्फेयर में CO2 ज्यादा होने की वजह से टेम्परेचर हाई था और गर्मी बहुत होती थी। ये फॉसिल्स बताते हैं कि यहाँ बड़ी हरी भरी वादियां और रंग बिरंगे खेत हुआ करते थे। 1909 में निकलने वाला कोयला इस बात की निशानदेही करता है। ये रेन फॉरेस्ट कई करोड़ साल तक यहाँ मौजूद रहा है जो अब फॉसिल फ्यूल में कन्वर्ट हो चुका है। नंबर 3, अंटार्कटिका की बर्फ के अंदर से बहुत सारे मेट्योराइट्स भी मिल चुके हैं। इनमें से कुछ मेट्योराइट्स मार्स के हैं। एक मेट्योराइट ALH 84001 हमारे सोलर सिस्टम का सबसे पुराना मेट्योराइट है। ये 4.5 बिलियन साल पुराना है और 1996 में साइंसदानों ने ब्रेकिंग न्यूज दी कि मार्स से आए मेट्योराइट में माइक्रोफॉसिल्स के सबूत मिले हैं, जिसका मतलब है जब ये मेट्योराइट मार्स से टूटकर जमीन पर आया था उस वक्त मार्स पर जिंदगी मौजूद थी। साइंटिस्ट के इन दावों की वजह से मार्स पर जिंदगी ढूंढने की कोशिश की जा रही है। मार्स पे वॉल्केनिक एक्टिविटी और वहां के एटमॉस्फेयर पर रिसर्च करने का जरिया भी यही मेट्योराइट बना। फिर इसमें ऐसे मिनरल्स पाए गए हैं जो सिर्फ पानी में पाए जाते हैं। इसका मतलब मार्स पर भी कभी बहुत ज्यादा पानी पाया जाता था। नंबर 2, हमारे जनों में अक्सर आता है कि साइंटिस्ट को हजारों साल पहले के एटमॉस्फेयर का कैसे पता चलता है। ये राज भी अंटार्कटिका की बर्फ में मौजूद एंशिएंट आइस क्यूब्स में पाया गया। यहाँ लाखों सालों से बर्फ मेल्ट नहीं हुई, मतलब इन क्यूब्स में इस वक्त के एटमॉस्फेयर के एयर बबल्स आज भी मौजूद हैं। इस मकसद के लिए आइस के पूरे कोर को ड्रिल करके बाहर निकाला जाता है। जितना गहरा कोर बाहर निकाला जाएगा उतना ही टाइम पीछे जाना आसान होगा। बर्फ की हर लेयर के अंदर मौजूद एयर बबल्स हर एक साल की एटमॉस्फेरिक कंडीशन को महफूज रखे हुए हैं। ये एंशिएंट एयर के बबल्स हैं जिनको हजारों लाखों सालों से कभी डिस्टर्ब नहीं किया गया। इनके अंदर मौजूद गैसेस की स्टडी करके साइंटिस्ट कदीम दौर की एक जदीद झलक को पेंट करने में कामयाब हुए हैं। 10 लाख साल पहले बना ये आइस कोर इस वक्त का है जब अर्थ का क्लाइमेट साइकिल 40,000 ईयर्स के बाद बदलता था। इसके बाद ये साइकिल 1 लाख साल बाद बदलने लगा, जो अब तक ऐसा ही है। इन आइस कोर की मदद से अर्थ का फ्यूचर क्लाइमेट
क्लाइमेट प्रिडिक्ट करना बहुत आसान हो गया है। जैसे हर 1000 साल के बाद कौन से तूफान और सैलाब दुनिया में आते रहे हैं और अगली बार कब आने हैं, ये सारी प्रिडिक्शन इन आइस कोर्स की मदद से ही की जाती है। नंबर 1, 1950 में अंटार्कटिका के आइस कवर के नीचे माउंटेन की एक बहुत बड़ी रेंज डिस्कवर की जा चुकी है, जिसको गैम्बर्टसिव माउंटेन रेंज कहा जाता है। 1200 किलोमीटर तक फैली हुई इस माउंटेन रेंज के पहाड़ 3000 मीटर तक ऊंचे हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि ये पहाड़ दुनिया में मौजूद दूसरे पहाड़ों से अलग हैं। जिस एरिया में ये पहाड़ मौजूद है इनको बहुत पुराना होना चाहिए, लेकिन इनकी बनावट बता रही है कि ये इतने पुराने नहीं हैं। कई किलोमीटर नीचे इनकी मौजूदगी भी साइंसदानों को परेशान किए हुए है। आम पहाड़ ज्यादातर टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट से बनते हैं, लेकिन अंटार्कटिका में ऐसी मूवमेंट नहीं होती, जिसका मतलब यह हुआ कि ये पहाड़ जमीन के अंदर मौजूद मैग्मा के उबलने की वजह से बने हैं। लेकिन अभी तक इस बात का साइंसदानों को कोई सबूत नहीं मिला। उम्मीद है कि बोलता ब्लॉग की ये वीडियो भी आप भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आपके प्यार भरे कमेंट्स का बहुत शुक्रिया।